मैं विश्वजीत भाई से माफी मांगता हूं कि वो इतना अच्छा आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, बीच में उनको रोकना पड़ा क्योंकि मेरे को और कई सभाओं में अभी जाना है। ये जो 14 तारीख को चुनाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये कोई सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये पार्टी बदलने का भी चुनाव नहीं है, ये सिस्टम बदलने का चुनाव है, ये गोवा के भविष्य का चुनाव है। 1961 में गोवा लिबरेट हुआ, तब से लेके आज तक गोवा पे 27 साल 27 इयर्स 27 साल कांग्रेस ने राज किया। 27 साल कम नहीं होते। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया। तो आज गोवा की जो हालत है, अभी जो विश्वजीत जी कह रहे थे, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, बिजली आती नहीं है, लोग बच्चे बेरोजगार हैं, हर घर के अंदर बच्चे बेरोजगार हैं, इतनी गरीबी है। आज जो गोवा की हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं। मुझे पता चला गोवा में भी बहुत पावर कट लगते हैं। 60 साल से ये सारी पार्टियां मिलकर आपको बिजली नहीं दे पाई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, पावर कट नहीं लगते। गोवा में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? गोवा में भी दिल्ली की तरह 24 घंटे बिजली देंगे। और दिल्ली में एक और जादू है, 24 घंटे बिजली आती है, फ्री बिजली आती है। ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली। लोगों का बिजली का बिल आता है लेकिन जीरो आता है। लोग यकीन नहीं करते। मैं पूरे देश में जाके बोलता हूं कि लोगों का दिल्ली में 35 लाख फैमिलीज 35 लाख फैमिलीज का बिजली का बिल जीरो आता है। मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं, ये देखिए। लोगों को यकीन नहीं होता, इतने सारे बिल में लेके आया हूं आपको, ये सारे जीरो बिल हैं। किसी का 100 यूनिट, किसी का 150 यूनिट, किसी का 200 यूनिट। लोगों के बिजली के बिल जीरो आते हैं। मैजिक है ये। मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी पार्टी को नहीं करना आता। गोवा में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिजली का बिल जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 24 घंटे बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 2012 में गोवा में माइनिंग बंद हुई थी। आज 10 साल हो गए। अभी तक 2012 से अभी तक बीजेपी की सरकार है। 10 साल हो गए बीजेपी को। 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। तो अगर आप उनको दोबारा गवर्नमेंट बना दोगे तो वो माइनिंग शुरू नहीं करने। जो काम उनसे 10 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि माइनिंग शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल रहा है कि माइनिंग शुरू होनी चाहिए, माइनिंग शुरू करो। बीजेपी कर ही नहीं रही। क्यों नहीं कर रही? मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रही, लेकिन अफवाह फैली हुई है कि उनकी किसी कंपनी से सेटिंग नहीं हो पा रही। उनको सेटिंग करनी है, उनको सेटिंग करनी है, उनकी सेटिंग नहीं हो पा रही, इसलिए माइनिंग शुरू नहीं हो रही। तो अगले 5 साल भी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आओ। आज मैं आपके सामने कह के 6 महीने के अंदर हम माइनिंग शुरू करा देंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में हमने 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। 10 लाख बच्चों को दिल्ली में हमें नौकरी देनी आती है। दिल्ली में देके आए हैं। यहां भी हमें मौका दीजिए, यहां भी देंगे। और जब तक आपको रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। मुझे बताया गया है कि आपका गृह आधार योजना का पैसा कई महीने तक नहीं आता। ऐसा है क्या? कई महीने तक आपका पैसा नहीं आता है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आपका गृह आधार हम 1,500 रुपए से बढ़ा के 2,500 करेंगे और हर महीने की 5 तारीख तक ऑटोमेटिकली आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और जिनको गृह आधार योजना नहीं मिलती, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं और जिनको गृह आधार नहीं मिलता, उन सब महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए हम डाला करेंगे।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महिलाएं हाथ खड़ा करके बताएं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी पार्टियां मेरे को गाली देती हैं कि केजरीवाल पैसा लुटा रहा है, केजरीवाल पैसा खा नहीं रहा, केजरीवाल स्विस बैंक में पैसा नहीं ले जा रहा, केजरीवाल प्रॉपर्टी नहीं बना रहा, केजरीवाल आपको पैसा दे रहा है, आपका पैसा आपको वापस कर रहा है। हमने दिल्ली में जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, यहां भी हर पंचायत में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। अगर आपको बुखार हो जाता है आप क्लिनिक में जाओ, आपका सारा इलाज फ्री होगा, टेस्ट फ्री होंगे, दवाइयां फ्री होंगी, सब कुछ। अगर आपको कैंसर हो जाता है, अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, मान लीजिए 70 लाख 80 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपकी बीमारी के, वो भी सारा सरकार देगी, आपको पैसा की चिंता करने की जरूरत नहीं। गोवा में भी आपके बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा होगी, सब कुछ फ्री होगा, और गोवा के अंदर भी सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा करेंगे। लैंड राइट्स, मुझे बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जमीनों का हक नहीं मिला। 60 साल में इन पार्टियों ने आपको जमीनों का हक नहीं दिया। मैंने इस पूरे केस की स्टडी की है। 6 महीने के अंदर, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर आपको अपनी जमीनों का हक दिलवाया जाएगा। और जितनी टूटी सड़कें हैं, जितनी खराब सड़कें हैं, सारी सड़कों की रिपेयर कराएंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन सारी सड़कों की हम रिपेयर कराएंगे, सारी सड़कें नई बनवाएंगे। अभी तक मैंने जो चीजें बताई आपको, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, मुफ्त शिक्षा देंगे, मुफ्त इलाज देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपया देंगे, इसको सारे को अगर जमा करो तो हर परिवार को कम से कम 1 साल में 2 लाख रुपए का सीधा फायदा होगा। 2 लाख रुपए। हमने गोवा के चुन चुन के हीरे आपके सामने रखे हैं। आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि पोरिये से, भारी बहुमत से आप विश्वजीत के राणे को जिताइए, और वालपोई से भारी बहुमत से सत्यविजय नायक जी को जिताइए। ये टाइम पूरा सिस्टम बदलने का है। इन सारे पुराने बड़े बड़े नेताओं को इस बार उखाड़ के फेंक दो। इस बार ये सारी पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंक दो। एक मौका इस बार आम आदमी पार्टी को दो। 5 साल में मैं आपको यकीन दिलाता हूं सारी पार्टियों को भूल जाओगे। बीजेपी और कांग्रेस सब पार्टियों को भूल जाओगे।